उल्टा चश्मा यूसी में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जब ये पूछा जाता है कि क्या किया 5 वर्षों में या 9 वर्षों में, बहुत सारे जवाब आते हैं। कभी कभी उनके जो जितने भी दावे होते हैं उसमें झूठ निकलता है। कई लोगों का, विपक्षियों का दावा ये जो है उनके ऊपर आरोप है। ले देकर आखिर में एक ही मुद्दा बचता है, वो है हिंदुत्व का। चाहे मामा सरकार मध्य प्रदेश की, अगर मैं बाप से बात करने जा रहा हूँ, कितना भी कहने लगे, कितनी भी योजनाएं शुरू हो जाएं, लेकिन आखिरकार अल्टीमेटली उनको उतरना पड़ता ही है हिंदुत्व के मुद्दे पर। और वहाँ नहीं, केंद्र में भी ऐसे होता है। लेकिन उनका ये मुद्दा कमलनाथ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कमलनाथ या कांग्रेस इस मुद्दे को भी छीन लेगी तो उनके पास क्या बचेगा। आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाता हूँ कि मामा परेशान किस वजह से हैं। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बाबा की अभी कथा करा दी कमलनाथ ने, तो हलचल पैदा हो गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कराई थी। तो मध्य प्रदेश का चुनाव इस बात पे ना हो करके कौन सी योजना का क्या लाभ किसको मिला है, इस बात पर ज्यादा हो रहा है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा ज्यादा हिंदुत्व को पसंद करता है। कांग्रेस आई भी इस चक्कर में आगे है। आप देखेंगे कि कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्हीं के गढ़ में शिवराज देंगे जवाब। क्यों देंगे, कैसे देंगे, वो देख लीजिए कि चुनावी साल में सीएम शिवराज कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में जुट गए। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे पूर्व सीएम कमलनाथ को सीएम शिवराज उन्हीं के क्षेत्र में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। 24 अगस्त को सीएम शिवराज छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा जानते हैं, वहां कमलनाथ एक जमाने से जीतते हुए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से रामकथा कराई। इसके बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा 5 सितंबर से 9 सितंबर तक शिव पुराण कथा का आयोजन होगा। वहीं सीएम शिवराज भी अब कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्हीं के गढ़ में जवाब देंगे। क्या करके देंगे? शिवराज 24 अगस्त को छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। यहां जाम सांवरी हनुमान मंदिर में हनुमान लोक की आधारशिला रखेंगे। ये गढ़ है कमलनाथ का। अगर आप बागेश्वर बाबा को बुला करके कथा करा रहे हैं और हमारा पेटेंट वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं शिवराज मामा की तरफ से बता रहा हूं कमलनाथ जी को, तो हम भी क्या करेंगे, आपकी जगह पे जाएंगे और वहां जाकर के हनुमान लोक की आधारशिला रखेंगे। ये काम किया है शिवराज जी ने। अब आगे देख लीजिए, लिखता है अखबार एनबीटी कि जाम सांवली हनुमान मंदिर परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक बनाया जाएगा। बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पिछले दिनों बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे को हैक करते हुए बड़े कथाकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से रामकथा छिंदवाड़ा में आयोजित कराई थी, जिसके जवाब में अब बीजेपी भी यहां हनुमान लोक के बहाने कांग्रेस को जवाब देने के मूड में है। बड़ी लंबी खबर है, लेकिन अब एक खबर तो इसके अंदर यह है जो मैं आपके सामने पेश कर चुका कि ले दे के उनके पास बचता क्या है। अभी आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वोट। ऐसे बोलना, मुझे नहीं चाहिए वोट। अरे आपको नहीं, बीजेपी को बात करें ना, बीजेपी आपकी नहीं है। बीजेपी के तो अंदर मिश्रा साहब, दरअसल मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग, नड्डा साहब, ये हैं, ये बताएंगे। हैदराबाद में जो सम्मेलन किया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका पसमानदा का है, दबा कुचला है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मुझे बड़ी खुशी इसलिए हुई कि कम से कम मुसलमान का नाम तो इनके मुंह पर आया। मुसलमान की हालत सच्चर कमेटी के मुताबिक क्या है, उसको तो बदलने की कभी किसी ने सोच ही नहीं है। लेकिन चलिए, पसमानदा की वजह से अशराफिया में और पसमानदा में लड़ाई करके इनको अपनी तरफ खींच लिया जाएगा। और भूख आदमी खींच भी जाता है। जब पेट में भूख होती है, बच्चे घर पर भूखे होते हैं, वो कुछ भी कर जाता है। चलिए खैर, ये तो मैं बात यहीं रोक देता हूँ। तो असम के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अब जो है इनके पास एक ही चीज़ रह गई है, हिंदुत्व। कमलनाथ ने उसको ही हैक करने की कोशिश ये की कि उनको खुद जा करके उनके दर्शन किए, उनका रिसीविंग की उनके बेटे ने, और वहाँ जाकर रामकथा। अब उसमें भीड़ बहुत जुट गई है। तो ये वाला मुद्दा भी अगर हैक कर लेंगे कमलनाथ, हालांकि वो सर्वे जो पिछले दिनों आए हुए वो शिवराज सरकार की नींद उड़ाए हुए होने के लिए काफ़ी हैं।
उसके अंदर कांग्रेस आई को ही जीत दर्ज करते हुए दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस आई तो भी पिछले दिनों, मैं कांग्रेस आई को पुराने नाम से बुलाता हूं, कांग्रेस तो पिछले दिनों भी, दरअसल पिछली बार भी सरकार उन्होंने ही बना ली थी लगभग। वो तो माधवराव सिंधिया के साहबजादे जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने कोरोना के टाइम में कुछ ऐसा काम कर दिखाया था कि वो सरकार गिर गई थी कमलनाथ की 15 महीने बाद। लेकिन अब दोबारा कमलनाथ को भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट वहाँ लगभग 7% के करीब है, 7.5%। और वो जाएगा कहाँ? वहाँ और कोई क्षेत्रीय दल तो है नहीं, तो अल्टीमेटली वो तो पड़ेगा ही कांग्रेस पे। आदिवासी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ दलित 21% है, आदिवासी लगभग 15% के करीब दलित है। हालांकि मायावती जी कुछ सीटों पे वहाँ लड़ती हैं, कभी कभी जीती भी हैं। बहरहाल बड़ी बात तो यही है दर्शकों कि शिवराज का ये मुद्दा हिंदुत्व का छीनने की या हैक करने की कोशिश की जा रही है। शिवराज जी ने भी इस पर पलटवार वार करते हुए हनुमान लोक का जो है पर्दापरण कर रहे हैं, उसका जो है वहाँ पर शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक बात मुझे और याद आ जाती है इसमें, अभी पिछले दिनों उज्जैन में वो मूर्तियां जा पड़ी थी, आपको याद होगा, आंधी आई, तूफान आया, लग तो ऐसा रहा था कि बड़े ज़बरदस्त तरीके के पत्थर और बहुत ही महंगी चीज़ है, और वो उसमें था भी मामला ऐसा, वो उससे लागत लगी हुई है, लेकिन वो तो अंदर से कुछ खोखली निकली। पता ये चला कि वो जो मूर्तियां लगाई गई थी वो भी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लगाई गई थी, और उसके बारे में यही आरोप लगे। और गुजरात की कंपनी है, वही करती है तमाम काम। तो दर्शकों, बात यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे को भी अगर छीनने की कोशिश होगी तो क्या रहेगा कमलनाथ जी भगवान के पास। आप थोड़ा सा अपनी ही उस पर चलते रहिए। लेकिन बहरहाल तमाम सर्वे में आने के बावजूद कमलनाथ और शिवराज, आपने देखा लोकसभा के अंदर कितनी बहस हुई है, क्या हुआ, वो अपने अपने अखाड़े में ऐसे जमे हुए हैं, उन्हें कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि दुनिया कुछ और है। मध्य प्रदेश के बाद भी भारत जो है वास करता है, मालूम ही नहीं, बल लग यूँ रहा है कि ऐसा ज़बरदस्त रण है ये मध्य प्रदेश का, इसको जीतना है। शिवराज अगर दोबारा चौथी पाँचवीं बार जीत गए या 5वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, पिछली बार तो हार गए थे, वो तो दूसरे तरीके से सरकार बनी थी, तो यकीन मानिए एक समीकरण और बिगड़ जाएगा। वो ये बिगड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में सीटें नहीं आई, 200 के करीब आ गई, तो उस समय ये योगी आदित्यनाथ जी, मैं पहले भी एपिसोड में बता चुका, शिवराज 5 बार के चीफ मिनिस्टर, दावा बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो परेशानी में है। कमलनाथ कोई भी मुद्दा उनको नहीं देना चाहते, कोई भी स्पेस उनको नहीं देना चाहते, उनके हिंदुत्व के मुद्दे को हैक करने की पूरी कोशिश है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।